भाई झारखंड में पेशा कानून लागू है, पेशा नियमावली है। इस पेशा नियमावली में 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा सबसे ऊपर है। लेकिन जब इसी ग्राम सभा की अनदेखी होती है, स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं मिलता है, तो उसके बाद आवाज उठने लगती है। एक तरफ चंपाई सोरेन पूरे झारखंड में पेशा कानून की कमियां गिना रहे हैं, और उनकी बेटी दुखनी सोरेन पोटका विधानसभा में माहौल गर्म किए हुए हैं। पोटका में दुखनी सोरेन ग्रामीणों के साथ पहुंच गई। ग्राम सभा को सही तरीके से, ग्राम सभा को का जो भावनाएं, उन भावनाओं को विकास कार्यों में तवज्जो न देने को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ दुखनी सोरेन आवाज बुलंद कर रही है। और पोटका में दुखनी सोरेन की लगातार एक्टिविटी पोटका विधानसभा के बाकी जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके माथे पर पसीना लेकर के आ रही। ये तस्वीर पोटका की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ग्राम सभा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी से रैली निकालकर डीसी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय लोगों की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुखनी सोरेन ने कहा कि ग्राम सभा में स्थानीय लोगों को उचित स्थान नहीं देना गलत है और ऐसे विकास कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस रोहिणी बेड़ा मौजा में धुमकुड़िया भवन का निर्माण हुआ है, वहां के स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बाहरी क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि रोहिणी बेड़ा और आसपास के गांवों के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के माझी बाबा और अन्य ग्रामीणों को ग्राम सभा में स्थान नहीं मिलना बेहद दुखद है। दुखनी सोरेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थानीय लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और ग्राम सभा की उपेक्षा जारी रही तो ग्रामीणों को और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और स्थानीय अधिकारों और ग्राम सभा की भूमिका को सम्मान देने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। ग्राम सभा में ले गया है, हम लोग को पता है नहीं। बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग को नहीं पता है। रंकनी मंदिर में सोना है, हम लोग का गाँव का रोहनी बेड़ा, हम लोग को पता है। इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ग्राम सभा तो होना चाहिए ना। क्या भवन बना है, क्या का है ना, एक दिया तो तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है, हम लोग को टिकट चाहिए, रुपया चाहिए, हम लोग सालों से यहाँ पे रहते आए हैं, तो बिना ग्राम सभा करके वो सब बना है, बिना एनओसी करके। तो वही हम लोग का जगह में बना है, तो हम लोग को अधिकार चाहिए, हम लोग का हक होना चाहिए। बिना एनओसी के बना है वहाँ, तो हम लोग का अधिकार नहीं है। हम लोग का अधिकार नहीं है गाँव वाला। ग्राम सभा में ले गया है, हम लोग को पता है नहीं। इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग को नहीं पता है। रंकनी मंदिर में सोना है, हम लोग का गाँव का रोहनी बेड़ा, हम लोग को पता है। इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ग्राम सभा तो होना चाहिए ना। क्या भवन बना है, क्या ग्राम का है ना, एक दिया तो तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है, हम लोग को टिकट चाहिए, रुपया चाहिए। हम लोग सालों से यहाँ पे रहते आए हैं, तो बिना ग्राम सभा करके वो सब बना है, बिना एनओसी करके। तो वही हम लोग का जगह में बना है, तो हम लोग को अधिकार चाहिए, हम लोग का हक होना चाहिए।
के बना है वहाँ तो। हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग बोला हम लोग का अधिकार नहीं है गाँव वाला। जी, ये जो ग्रामीण आए हुए हैं वो पोटका प्रखंड अंतर्गत सौदा पंचायत के रोहिणी बेड़ा, चाटी कोचा, बड़ा झरना, तिलाईटाट गांव से है ना, हाँ आए हैं। ये मांग यही है कि पोटका प्रखंड अंतर्गत जादूगढ़ा रंकनी मंदिर में विकास का काम हो रहा है। वहाँ जो जादूगढ़ा मंदिर है वो रोहिणी बेड़ा मौजा में पड़ता है, लेकिन वहाँ जो काम हो रहा है वहाँ के ग्राम सभा को अनदेखा करके वहाँ के ग्राम प्रधान को, ग्राम सभा माझी बाबा को किसी प्रकार का जानकारी नहीं है, जबकि ये हमारा 5th शेड्यूल क्षेत्र है। या लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा को ही मान्यता दिया जाता है आज, लेकिन यहाँ अनदेखा होकर गाँव के लोग विकास का विरोधी नहीं है, विकास का विरोधी नहीं है, विकास का काम होना चाहिए, लेकिन जो मौजा उनका पड़ता है उनको हक मिलना चाहिए। वहाँ धुमकुड़िया भवन बन गया है, लेकिन वहाँ पे रोहिणी बेड़ा गांव का कोई भी ये लिखा हुआ नहीं है। सौदा लिखा हुआ है, सौदा के लोगों को वहाँ पर एडजस्ट किया गया है, सौदा घाट लिखा हुआ। वहाँ पे यही मांग है गांव वाला कि रोहिणी बेड़ा के लोगों को भी धमकुड़िया भवन में जो भी वहाँ पे शादी ब्याह जो भी फंक्शन होता है वहाँ पे रख रखाव में यहाँ के लोगों को भी मान्यता होना चाहिए, और बाकी भी जो विकास काम हो रहा है वो भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही DC को, स्थानीय विधायक को, ब्लॉक में भी ज्ञापन दिया, लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ था। खार के ग्रामीण उग्र होकर आज DC ऑफिस घेराव का निर्णय लिया है। यदि यहाँ भी मांग नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल का आवास भी घेराव करेंगे, लेकिन हम लोग को हक अधिकार जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ेंगे। अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है, और यदि आश्वासन मिलता है तो देखेंगे, कुछ दिन नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं शंकर मुंडा, पोटका से। हम लोग इसलिए है कि हम लोग का गांव में जो धुमकड़िया बिल्डिंग सब बन रहा है, रंकनी मंदिर सुने होंगे, जादूगढ़ा आसपास तो वही हम लोग का एरिया में बन रहा है, बिना ग्राम सभा के बन रहा है, बिना NOC किए। हम लोग का गांव का माझी बाबा ग्राम हाँ मतलब नहीं पता उन लोगों को, बिना ग्राम सभा किए बन रहा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए ना हम लोग का गांव में बन रहा है बोल के। तो और वहाँ पे जो सौदा बना रहा है वो, तो मतलब कि वहाँ पर ना रंकनी मंदिर में ना जो बोलते हैं क्या बिल्डिंग में धुमकुड़िया में वहाँ पर सौदा लिखा हुआ है, तो वहाँ तो रोनी बेड़ा होगा ना, तो कि हम लोग गांव में जो है ना रोनी बेड़ा ही है, तो फिर वहाँ पर कैसे हो गया सौदा घाट, इसलिए आए हम लोग। अपना हक मानने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना। मेरा नाम है पार्वती मुर्मू, मैं रोनी बेड़ा से आई हूँ। गांव के रोनी बेड़ा गांव के एक धुमकुड़िया बन गया, धुमकुड़िया देखते देखते बन गया। हम लोग उससे बावजूद फिर बिल्डिंग तो फिर बन रहा है, लेकिन बिना ग्राम सभा के अनुमति बन रहा है। हम लोग को ना माझी बाबा है, हम लोग को ना सूची दिया है, ना कुछ दिया, ना इन्फॉर्म किया है, कुछ नहीं। और फिर हम लोग को यही बात बोला जा रहा है कि ये बाहरी लोग है, ग्राम सभा की नहीं है। तो हम लोग को भी थोड़ा दुख लग गया कि हम लोग को काहे बाहरी वाला आदमी बोलेगा बाहर का, हम लोग का खुद यही क्या है। हम लोग आके बैठ देते हैं, हम लोग ठीक है। ये आज हम लोग DC महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और जी ग्राम सभा उल्लंघन हो रहा है, बिना ग्राम सभा का जो भी कार्य हो रहा और है, जितना भी ग्राम सभा ग्राम प्रधान को बिना बताए ग्रामीणों का जमीन का मतलब कि हनन हो रहा है। एक होता है ना पैसा का लोग, उसका उत्पन्न हो रहा है। और हम लोग DC महोदय से यही निवेदन रहेगा कि उनका हस्तक्षेप हो, जो हमारी मांगे हैं ग्रामीणों की। और हम लोग आगे महापंचायत करेंगे, महापंचायत में गांव-गांव जाके और डुगडुगी बजा के सब ग्रामीणों को बताया जाएगा कि हम लोग एकजुट होकर अपना जमीन, हम लोग तो शुरुआत से ही जल जंगल जमीन बचाते आए हैं, और हमारे साथ हमारे ग्रामीणों के साथ जो हो रही है उसको
सबको बताएंगे और अपना हम लोग अगर हम लोग 15 दिन का एस्टिमेट अल्टीमेट देंगे। अल्टीमेट में अगर हम लोग को कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, मेन आप लोग आज किसके खिलाफ यहाँ आए हैं? हम लोग अपना जल जंगल जमीन को लेकर आए हैं। हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए बचाने के लिए क्या अभी आपने बता रहे थे कि बाहरी लोग का कब्जा भी वहाँ पर ही हो रहा है? जी, बाहर से आ रहे हैं और हमारे जो ग्रामीणों है उन लोगों का कहना है कि वहाँ जिस जगह लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से वहाँ पे उन लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग यहाँ के है ही नहीं। कागज में तो है उन लोग, लेकिन वहाँ जमीन पे नहीं है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से ग्रामीणों का मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से रह रहे हैं और हमें जमीन पे अधिकार नहीं दिया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। कागज पे तो हम लोग दिख रहे हैं कि हम लोग हैं इतने सालों से, इतने वर्षों से। आगे हम लोग के जो ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, माजी बाबा सब आए हैं उन लोग बताएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। दुखनी सोने जी, ये मेरे उन्हें बिला से